हर हर मोदी नारे पर विवाद खड़ा हो गया है। द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद ने इस नारे पर आपत्ति जताई है। स्वामी स्वरूपानंद ने संघ प्रमुख मोहन भागवत से फोन पर बातचीत की है और कहा है कि व्यक्ति पूजा ठीक नहीं है। हम आपको बता दें, जब से नरेंद्र मोदी के बनारस से चुनाव लड़ने की खबरें आई थी, तब से ही जो मोदी समर्थक है बनारस में, हर हर मोदी के नारे उन्होंने ही लगाने शुरू किए थे और अब इस पर विवाद होता दिख रहा है, क्योंकि आज ही द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद ने इस नारे पर आपत्ति जताई है और स्वामी स्वरूपानंद ने संघ प्रमुख मोहन भागवत से फोन पर बातचीत की है और साफ तौर पर कहा है कि व्यक्ति पूजा ठीक नहीं है। हर हर गंगे के नारे लगते थे, हर हर शिव के नारे लगते थे, लेकिन हर हर मोदी के नारे लगना ये ठीक नहीं है, क्योंकि यहां पर व्यक्ति की पूजा हो रही है। अंजना ओम कश्यप वाराणसी से हमारे साथ जुड़ गई हैं। अंजना, लगातार ये विवाद जो है बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन क्या संघ की तरफ से या फिर बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है अब तक? बीजेपी की तरफ से किस तरह की प्रतिक्रिया आती है जरा इंतजार करना होगा, लेकिन नंदर खान ने ये बात परेशान कई लोगों को कर रही थी और अब सिर्फ इतना है कि अब जब ये बवाल सतह पर आ चुका है, उसके बाद पार्टी को और भी सतर्क होना ही पड़ेगा। बनारस में अभी भी मैं जहां जहां पर घूम रही हूँ तो जरा मत बटा हुआ इस मुद्दे पर लगता है, लेकिन जिस तरह से संघ प्रमुख ने जो शंकराचार्य को वापस बात कही, उसमें यही बताया कि हाँ, हमें भी पता चला है और कुछ लोग बह रहे हैं, उसको जरा संभालना जरूरी है। और संघ का इतना ही कहना काफी होता है। कुछ दिनों पहले भी इस पर चर्चा हुई थी और एक जिक्र आया था कि किसी एक व्यक्ति को आप पार्टी से बड़ा और वो ना बनाए। तो आज जिस तरह से एक तस्वीर बन रही है, उसमें ये मत बहुत हावी हो रहा है श्वेता कि आप एक व्यक्ति को भगवान से ऊपर नहीं कर सकते। लेकिन अंजना, आप भी लगातार कवर कर रही हैं, वहां पर वाराणसी में आप मौजूद हैं, जनता का मिजाज आप बेहद वहां पर समझ सकती होंगी, कार्यकर्ता अपनी तरफ है, लेकिन जो बनारस की जनता है उनके मिजाज से आपको क्या लग रहा है? ज्यादातर इलाकों में श्वेता अभी ये कहा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी को लेकर एक उत्सुकता लोगों में है और इस बात को लेकर भी कि वो यहाँ से लड़ रहे हैं और चुनाव में लोग साथ देने की बात कह रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक हिस्सा ऐसा भी है दुर्गा कुंड के आसपास जहाँ मैं इस वक्त आई हुई हूँ, वहाँ पर आम आदमी पार्टी की टोपियां भी दिख रही हैं। तो ऐसा नहीं है, संजय सिंह बहुत दिनों से यहाँ पर हैं और वो कोशिश कर रहे हैं, तो कम से कम एक चुनौती देने की कोशिश इनकी तरफ से होगी। तो तस्वीर अभी पूरी तरह से साफ नहीं कही जा सकती, लेकिन नरेंद्र मोदी के हक में राय रखने अंजना आप बनी रहे हैं हमारे साथ जुड़ गए हैं कुलपति तिवारी, ये महंत हैं काशी विश्वनाथ मंदिर के। तिवारी जी, आपसे समझना चाहेंगे, ये जो बात सामने आई है, शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद ने जो आपत्ति जताई है हर हर मोदी नारे पर, क्या कहेंगे आप? ऐसा रहा कि हम देखिए, वो शंकराचार्य जी हैं और शंकराचार्य जी लोगों का जो है धर्म है, वो उनका विवेक है। उन्होंने जो भी शब्द कहा है कुछ सोच समझ के कहा, लेकिन मैं आपको बता दूं, काशी में एक नारा लगता है, हर हर महादेव जी। हेलो जी, और हर हर महादेव का नारा जो है एक प्रतीक होता है भगवान को कहते हैं, भगवान हर हर हमारे विपत्ति को हरने वाले होते हैं, हर हर। और महादेव है क्योंकि देवादिदेव महादेव है। अब क्योंकि ये हर हर नमो जो शब्द हो रहा है तो हर हर नमो दूंगी, उनका नाम है नरेंद्र मोदी, न कि नमो शब्द है। तो नमो में हम कहते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, तो वो भी एक हमारे यहाँ जो है नमो जो है एक हमारे यहाँ जो है धर्म का एक शब्द है। नहीं, लेकिन हम यहाँ समझना चाहते हैं तिवारी जी कि क्या आप लोगों को कोई आपत्ति नहीं है इस शब्द से, अगर इस तरह के नारे लग रहे हैं तो मोदी के लिए? देखिए, मुझे आपत्ति जो है इसलिए किसी के प्रति नहीं होती है क्योंकि मैं उसको जो है नमो शब्द को मैं जो है दूसरे रूप में देख रहा हूँ, और जो पॉलिटिक्स या जो राजनीति करने वाले हैं वो जो है उसको नमो को नरेंद्र मोदी से जोड़ रहे हैं। लेकिन बात तो उसी पे हो रही है, नरेंद्र मोदी पे ही बात हो रही है। भले नहीं, नरेंद्र मोदी पे बात हो रही है, लेकिन नमो शब्द का जो भी प्रयोग किया गया है, इसका मैं पेपर में, मीडिया में, हर जगह मैं देख रहा हूँ, अक्सर मैं देख रहा हूँ कि ओम हर हर नमो, हर हर नमो नहीं है। ये लोग नारा यहाँ पे काशी में ये हम सुनने में मिला है मुझे कि घर घर नमो और हर हर जो है महादेव है। नहीं, लेकिन सीधे तौर पर ये बताइए ना कि चाहे वो नरेंद्र मोदी हो या कोई भी दूसरे और व्यक्ति हो, हर हर महादेव आज तक सभी पूरे देश में कहते और सुनते आए थे, लेकिन हर हर मोदी या फिर कोई और नाम सीधे तौर पर जोड़ा जा सकता है क्या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, इसको जोड़ा नहीं जा सकता है। इसके लिए तो मैं जो है धर्म के प्रति, क्योंकि धर्म का महंत हूँ, धर्म के प्रति बाबा विश्वनाथ का महंत हूँ, मैं सबसे अनुरोध करूंगा
सबसे मैं यही आग्रह करूंगा कि अपने शब्दों पर उसमें विचार करें और पुनर्विचार इसको जो है रोके और इस तरह धर्म विरोधी कार्य न हो जिससे कि देवी देवता का अपमान हो। जी बिल्कुल, यानी कि साफ तौर पर प्रचार के अपने तरीके हो सकते हैं, लेकिन इस तरह का प्रचार वो गलत है। ये गलत है और ये जो है इससे मिथ्या है, इससे गलत संदेश समाज में जाएगा और समाज के साथ साथ हमारी हिंदू सर्व संस्कृति के ऊपर इसको जो है खतरा है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी को इस पर स्पष्टीकरण कर देना चाहिए और भाजपा के स्वयंसेवक सबको जो है कहना चाहिए कि भाई ये शब्द जो है काशी की जनता या कोई भी व्यक्ति हर हर नमो न कहे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तिवारी जी आपका। अंजना बनी हुई है हमारे साथ। अंजना, साफ तौर पर इन्होंने आखिरकार कह ही दिया कि ये बात गलत है और सार्वजनिक तौर पर कह देना चाहिए सभी को, संघ हो या बीजेपी हो कोई भी, कि ये बात गलत है, इस तरह की बात ना हो आगे। बिल्कुल श्वेता, सुर शुरू में अलग थे लेकिन समझ में आई कि कैसे भगवान के ऊपर आप एक व्यक्ति को कर सकते हैं और यही शायद भारतीय जनता पार्टी को समझना होगा। अगर संघ को गोलवलकर की याद दिलाकर मोहन भागवत जी को ये कहा गया है कि आप व्यक्ति पूजा की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं, तो शायद बीजेपी को इस पर सोचने की सबसे ज्यादा जरूरत है। लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, जसवंत सिंह, तमाम ऐसे सरीखे नेता जो कि लंबे वक्त से बीजेपी में रहे, वो सब अगर बार बार परेशान हो रहे हैं तो क्या व्यक्ति विशेष का ध्यान और उनको खुश रखने के लिए जो फैसले लिए जा रहे हैं वो उन्हें पार्टी अब ओम हर हर नमो तो उन्हें भगवान से भी ऊपर बना देता है। हर्षवर्धन जी बह के कह देते हैं कि अब तो भगवान की चाहे तो नहीं रोक सकते हैं। बिल्कुल, और अभी जो फिलहाल अंजना तस्वीर है उसमें साफ तौर पर लग रहा है कि पार्टी और हर चीज से ऊपर नरेंद्र मोदी ही यहाँ पर दिख रहे हैं और इसलिए शायद इस तरह की बात और इस तरह के नारे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।